नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं 2017 का एक कॉम्प्रिहेंशन लेके आया हूँ। इसमें उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से देखेंगे कि कैसे लेकिन, किंतु, परंतु के बाद का जो सेंटेंस होता है वो लेखक का विचार होता है। पहले भी मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि जो लेकिन, किंतु, परंतु के बाद का सेंटेंस होता है वो लेखक का विचार होता है। तो इस कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से भी हम यही देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए हिंदी से शुरू करते हैं। लोग क्यों खुले में शौच जाना पसंद करते हैं और शौचालय रखना नहीं चाहते, या जिनके पास शौचालय है वे इसका उपयोग कभी कभी ही करते हैं। लेखक एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर लोग क्यों खुले में शौच जाना पसंद करते हैं। इवन जिनके पास शौचालय है वो भी कभी कभी ही उपयोग करते हैं। इमरजेंसी में करते होंगे और आपको पता है इमरजेंसी क्या होता है। ठीक है, चलिए एक सवाल उठाता है। तो सवाल उठाता है तो देखते हैं उसका आंसर देता है या नहीं। हाल के अनुसंधान से दो खास बातें सामने आई हैं। कौन कौन सी खास बातें? शुद्धता और प्रदूषण के विचार। जो अनुसंधान हुआ है हाल ही में उससे दो बातें सामने आई। कौन सी बातें? शुद्धता और प्रदूषण के विचार। और ना चाहना कि गड्ढे या सेप्टिक टैंक भरे, क्योंकि उन्हें खाली करना होता है। तो कौन से मुद्दे आए हैं? एक तो शुद्धता और प्रदूषण का विचार, और दूसरा ये कि ये नहीं चाहना कि जो टैंकी है, जो टैंक है वो भरे, ठीक है, क्योंकि उसे खाली भी कराना होता है। तो ये दो मुद्दे सामने आए हैं। ये वे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए ध्यान से, ये रहा लेकिन। अब इसके बाद लेखक का विचार आएगा। तो लेकिन को आप सर्कल करेंगे, उसके बाद के सेंटेंस पे ध्यान रखेंगे, आप उसे अंडरलाइन कर देना पढ़ते समय। यदि हम खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन मुद्दों का सामना करना होगा और इनसे समुचित तरीके से निपटना होगा। यह है लेखक का विचार। लेखक क्या चाहता है? ये जो प्रथा है, खुले में शौच करने की प्रथा, ओपन डिफेकेशन की जो प्रथा है, इसका उन्मूलन चाहता है लेखक। और लेखक क्या कह रहा है कि इसका उन्मूलन करने के लिए इन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा, इनसे निपटना पड़ेगा। कौन से मुद्दे? वही शुद्धता और प्रदूषण का विचार और जो टैंक भर जाने का जो मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो लोग हैं वो खुले में शौच जाना पसंद करते हैं क्योंकि लगता है उन्हें कि ये शुद्धता है, तो इससे निपटना है। ठीक है, तो लेखक समाधान चाहता है और समाधान में कह रहा है कि जो मुद्दे हैं उनसे निपटना है। तो मुद्दे क्या हैं आप जान गए। अगर उससे निपटना हो, किसी भी मुद्दे से निपटना हो, कोई समस्या से निपटना हो, तो हम क्या करेंगे? उसको जस्ट पलट देंगे, उसके अपोजिट चीजों को देखेंगे। जैसे कि लोग खुले में शौच जाना पसंद करते हैं और उनको लगता है यही शुद्धता है, तो उन्हें यह समझना होगा कि खुले में शौच जाना शुद्धता नहीं है बल्कि प्रदूषण है। घर में ही शौचालय बनाया जाए और वहां पे शौच किया जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं विश्लेषण, मतलब कम शब्दों में इस कॉम्प्रिहेंशन को समझ लेते हैं। देखिए, यह परिच्छेद खुले में शौच जाने के पीछे की सोच पर केंद्रित है। ठीक है, घर में शौचालय जाने से पवित्रता भंग होती है, यही कॉन्सेप्ट है। लोग ऐसा सोचते हैं। और सेप्टिक टैंक भरना असुविधाजनक है क्योंकि उसको खाली करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है लोगों के सामने। खुले में शौच प्रथा का उन्मूलन करने के लिए लोगों को अपनी धारणा बदलनी होगी। तो जो धारणा है वो बदलना होगा, तो खुले में शौच जाने की जो प्रथा है उसका निपटारा किया जा सकेगा। ये लेखक का विचार है। विषय विचार को भी समझ लेते हैं। विषय यहाँ पर क्या है? विषय है मतलब किसकी बात की गई है कॉम्प्रिहेंशन में, या लेखक किसकी बात कर रहा है। तो लेखक खुले में शौच की प्रवृत्ति जो लोगों के अंदर है का कारण और समाधान की बात कर रहा है। तो कारण बताया गया है शुद्धता प्रदूषण, और उसका समाधान भी लेखक बता रहा है जो लेकिन के बाद कहा गया है कि हमें इससे निपटना होगा, इस सोच से, इस प्रवृत्ति से निपटना होगा। ये उसका समाधान है। तो विषय है खुले में शौच की प्रवृत्ति का कारण और समाधान। और विचार क्या है लेखक का इस विषय पर? लोगों को समझना होगा कि खुले में शौच जाना और सेप्टिक टैंक खाली कराना पवित्रता और स्वच्छता है। ये बात लोगों को समझनी होगी। ठीक है, मतलब अपनी जो अभिवृत्ति है उसका परिवर्तन को करना होगा।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक संदेश व्यक्त होता है। अब देखो संदेश का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये आप भली भांति जानते हो, लेकिन उस मतलब को जाने बगैर ही आंसर करना है हमें, नहीं भी जानते तब भी हम आंसर कर सकते हैं, यही एबीक्यू मेथड है। तो एबीक्यू मेथड में हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि प्रश्न से तो हमें कोई मतलब है नहीं, जब तक वो प्रश्न फैक्चुअल ना हो। टेल एंड वर्ड्स वाले जो प्रश्न है उसमें हमें टेल एंड से कोई लेना देना नहीं है कि पूर्व धारणा है, संदेश है, उपनिगमन, उपसिद्धांत है, क्या पूछ रहा है, उसका क्या डेफिनेशन होता है, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें सीधा सीधा क्या करना है कि जो लेखक का विचार है, ये जो लेखक का विचार है, हमें इस विचार को ढूंढना है कि किस ऑप्शन में है, और एक ही ऑप्शन में मिलेगा, मैंने पहले ही बताया। तो चलिए देखते हैं कि लेखक का विचार कि जो लोगों की प्रवृत्ति है उससे निपटना होगा, यानी कि उन प्रवृत्ति को बदलना होगा, पलटना होगा, ये विचार किस ऑप्शन में आ रहा है, ये देख लेते हैं। शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समाये हैं कि उन्हें लोगों के दिमाग से नहीं हटाया जा सकता। लेखक समाधान की बात कर रहा है, लेखक कह रहा है इन मुद्दों से निपटना होगा, ये नहीं कह रहा कि इन मुद्दों से नहीं निपटा जा सकता। तो इन मुद्दों से निपटना होगा, ये विचार क्या ए में है, नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं बी, लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, ना कि अशुद्धता की। लेखक क्या कह रहा है, लेखक का विचार क्या है कि लोगों की जो प्रवृत्ति है उसको बदलना होगा। तो लोगों की प्रवृत्ति क्या है कि खुले में शौच जाना शुद्धता है, घर में नहीं। और प्रवृत्ति में बदलाव का मतलब क्या है, प्रवृत्ति में बदलाव का मतलब है कि लोगों को यह समझना होगा कि खुले में शौच जाना जो है अशुद्धता है, घर में शौचालय बनाना है, घर में शौच जाना है, ये शुद्धता है। और जो सेप्टिक टैंक जो खाली कराना है, ये शुद्धता और प्रदूषण से निजात पाने का ही विचार है। तो यही लेखक समाधान बता रहा है कि प्रवृत्ति को बदलना होगा। और देखिए बी में ये बात साफ साफ लिखा है कि लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, ना कि अशुद्धता की। तो लेखक का पूरा पूरा विचार बी में है, तो बी इसका सही आंसर है। लेकिन हम देख लेते हैं सी और डी को भी कि क्या वहां भी लेखक का विचार आ रहा है। ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा, एक ही ऑप्शन में आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। सी कह रहा है कि लोग अपनी पुरानी आदतों को बदल नहीं सकते। नहीं, लेखक समाधान की बात कर रहा है, प्रवृत्ति को बदलने की बात कर रहा है, ये विचार इसमें नहीं है, तो सी भी रॉन्ग है। डी आते हैं, लोगों में ना तो नागरिक बोध है और ना ही एकांतता का बोध है। तो लेखक यह नहीं कह रहा है कि लोगों में नागरिक बोध है या नहीं है, प्राइवेसी का बोध है या नहीं है। लेखक सीधी सी बात कर रहा है, ओपन डिफेक्शन का एक समस्या है, और उस वो समस्या क्यों है, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति जो है ओपन डिफेक्शन को लेकर के पॉजिटिव है। तो लेखक चाहता है कि ये जो प्रवृत्ति है इसमें बदलाव आए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। और ये विचार सिर्फ और सिर्फ आपको बी में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संदेश पूछा गया है, पूर्व धारणा पूछा गया है, या क्या पूछा गया है। जो भी पूछा गया होगा, हमें ढूंढना लेखक का विचार, और लेखक का विचार एक ही ऑप्शन में मिलेगा, और जो जिस ऑप्शन में मिलेगा वो सही है। स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन है कि मान लो 1 2 3 इस तरह से स्टेटमेंट दिए हुए हैं कई सारे, 1 2 3 4, और बाद में आपसे पूछ लिया गया है कि कौन कौन सा सही है, इसमें भी हम लेखक के विचार ही ढूंढते हैं कि एक में है, हाँ है तो ये सही, दो में है तो सही, तीन में है नहीं तो ये गलत, चार में है, हाँ है तो सही। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, अभी बहुत सारे वीडियोस आने इस पे, ठीक है। तो आप इस बात को अपने माइंड में पूरी तरह से संजो के रख लो कि लेकिन, किंतु, परंतु जब भी आएगा कॉम्प्रिहेंशन में तो उसके बाद का सेंटेंस आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि वही लेखक का मुख्य विचार है, और इसी से आपका उत्तर आना है, ठीक है। मैं और भी ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लेके आऊंगा साथ में, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे मैं बात करनी है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, इससे डरना नहीं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूंगा वो आपके डेली लाइफ का हिस्सा है। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु आप तो बोलते ही है ना, अब ध्यान रखना कि जब आप बोलोगे ना उसके बाद वाला जो सेंटेंस आप बोले हो वही बोलना चाह रहे हो,
वही संदेश देना चाह रहे हो, वही व्यक्त करना चाह रहे हो, वही एक्सप्रेस कर रहे हो एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, बहुत जल्द आ जाएगा वो। और आपने मुझे इतनी गंभीरता से सुना, और सबसे अच्छी बात है कि जो मैं समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से उसे समझ पा रहे हो। साथ ही मेरी बुक ले लेना, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ सही मेथड से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।